कर्तृत्व बुद्धि में पर का मैं करता हूँ ऐसी जो बुद्धि होती है वो कर्तृत्व बुद्धि कहलाती है। वास्तव में मिट्टी के द्वारा घड़ा बनता है, लेकिन कुंभकार ये अहंकार करने लगे कि मैं ही घड़ा बनाता हूँ, तो रेत का यदि घड़ा बना करके बताए तो वास्तव में उसको उसका कर्ता माना जाए। जिसमें बनने की क्षमता होती है वो उपादान कहलाता है, और जो उसमें निमित्त मात्र रहता है वो वहाँ पर कर्ता के रूप में नहीं, केवल निमित्त के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए उपादान जिसके पास में है वास्तव में वही कर्ता होता है। लेकिन अहंकार के कारण में व्यक्ति ने कोई कार्य किया, किसी ने कोई चित्र बनाया, बरसात हो गई, वो चित्र बिगड़ गया, अब वो वहाँ पर दुखी होता है कि देखो मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया था, वो सारा बेकार हो गया। तुम्हारे वहाँ पर योग और उपयोग ने कुछ कार्य करने का भाव किया था, रंगों ने उस चित्र को बनाया था, लेकिन व्यक्ति कर्तृत्व बुद्धि के कारण में वहाँ पर दुखी होता है। और वहाँ पर यदि कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ इस प्रकार की दृष्टि रखे तो वो वहाँ पर उस दुख से बच सकता है। एक बार राधा जो है श्री कृष्ण के पास गई और कहा कि आप हमें बांसुरी सुनाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि ये लो बांसुरी तुम ही बजा लो। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मूल्य तो है तुम्हारी श्वास का, मूल्य तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये तो है टुकड़ा बांस का। यहाँ पर निमित्त की उन्होंने महत्ता बता करके वहाँ पर प्रशंसा करके, और उनकी जब प्रशंसा की तो वो बांसुरी बजाने लगे। और जब बजाने लगे तो उसमें इतने लीन हो गए, बहुत समय हो गया। अब उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा अब ठहरो। ठहर नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने उसी पंक्ति को बदल करके कह दिया, मूल्य क्या है तुम्हारी श्वास का, मूल्य क्या है तुम्हारी श्वास का, गर ना होता ये टुकड़ा बांस का। कि यदि ये बांसुरी नहीं होती तो तुम्हारे श्वास में ऐसी दम नहीं है कि वो मधुर स्वर बना सके। तो वो निमित्त है, उपादान तो उस बांस के पास में है। इस प्रकार से कर्तृत्व बुद्धि को समझ करके और उससे बचने का प्रयास जो करते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो कर्तृत्व बुद्धि से दबे रहते हैं वो दुखी रहते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, और शिवाजी एक कहीं पर नगरी को बसा रहे थे और उनके गुरु वहाँ पर पहुँच गए। और शिवाजी अपने गुरु के सामने वहाँ पर कि ये काम किया, ये काम किया, ऐसा मैंने बहुत बड़ा काम किया, मेरे जैसा कोई बनाने वाला नहीं है, ऐसे भावों से अपने अहंकार को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। उनके गुरु ने एक रास्ते में एक ऊंचा रास्ता, एक ऊंचा सा टीला देखा और कहा कि अरे शिवा, ये तो रास्ता जो है बीच में अवरुद्ध हो रहा है, इसको तुम सीधा कर दो। जैसे ही उन्होंने सुना और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसको तोड़ करके सीधा किया जाए। जब उन्होंने उस शिला को तोड़ा तो उसके अंदर एक गड्ढा था और उसमें एक मेंढक बैठा हुआ था और उसमें पानी भी भरा हुआ था। देख करके रामदास कहने लगे उनके गुरु कि अरे शिवा, तुम तो बड़े ही कारगर आदमी हो, तुम लोगों के साथ साथ में इस मेंढक का भी ख्याल रखते हो। तुमने इस शिला के अंदर जो मेंढक है उसके लिए भी वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी। तुम तो वाकई में भगवान जैसे हो गए हो। उस समय शिवाजी को समझ में आया कि मैं किस अहंकार में डूबा हुआ था कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया।
और उस समय में उन्होंने अपने गुरु के चरणों में कि जो मैंने अहंकार किया है, मैं ये राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने ये राज्य ले लिया, लेकिन अब इस राज्य को तो मैं चलाना है, और ये सोच करके चलाना है कि मैं गुरु का राज्य चला रहा हूँ, मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, वास्तव में मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ऐसे कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने का उन्होंने रास्ता दिखलाया। फिर आखिरी बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि होती है। जिस पदार्थ पर हम अपना अधिकार समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही इसके भोक्ता हैं, और यदि कोई आ जाए और उसका भोग करने लगे तो उस समय में कि अरे हमारा जो है सब कुछ ही छिन गया। कोई घर में था नहीं और कोई पड़ोस का व्यक्ति आकर के घर में घुस गया और उसने एसी चालू कर लिया, टेलीविज़न चालू कर लिया, मस्ती से बैठ करके देख रहा था। मालिक आया तो उसने देखा कौन आ गया है, और उस समय में कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे कि तुम्हारी सब चीज़ें तुम तो ऐसे भोग रहे हो जैसे कि हमारी चीज़ें अपनी ही समझ ली हो तुमने। कई बार ऐसा होता है, ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते हैं तो उस बर्थ को अपन सोचते हैं कि बस ये तो हमारी बपोती है, कोई बैठ नहीं जाए उस पर। कोई बैठ जाए तो देखो फ्री में बिना रिजर्वेशन कराए हुए मस्ती से जा रहे हैं, हमने तो कितने पैसे लगाए हैं। ऐसी जो भावना आती है वो भोक्तृत्व बुद्धि की कारण आती है कि हम ही इसके केवल भोक्ता हैं, और कोई इसमें जो है इंटरफेयर करे वो स्वीकार नहीं। तो ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि भी हमारे लिए अहितकारी है। ऐसे इन 4 प्रकार की बुद्धि के जो राहु जो ग्रसित कर लेते हैं, उसके कारण में मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने ऐसे एकत्व आदि बुद्धि पर विजय प्राप्त की है।